दुख दर्द मिट जाए, लेकिन दुख दर्द जो है शुभ कर्म या अशुभ कर्म से इसे मिटने वाला नहीं है। भगवान भी नहीं मिटाता है। याद रखना, तुम्हारे प्रारब्ध को जो प्रारब्ध है, तुम्हारा दुख या दर्द है, उसको भगवान भी मिटाने के लिए तैयार नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य जो किया है अवश्य ही भोगना पड़ेगा, कोई टाल सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ कर्म किया है तो स्वर्गलोक में भोगेंगे, अशुभ कर्म किया है तो नरक में भोगेंगे। भोगना तो पड़ेगा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे क्षय होता ही नहीं है। भगवान राम आने के बाद सरकार है, नाम है, भगवान है, वो अपने कर्म को टाल सकते थे रे? नहीं, मनुष्य का अगर उन्होंने नाटक किया है तो उसको उस हिसाब से देख रहे हैं। इसलिए जब वो जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद अपने कर्म के अनुसार उनके पिताजी अपने प्राण को छोड़ दिया, क्योंकि सब उनको लगा था, प्राण छोड़ा। भगवान राम चले गए और उनके वियोग में दशरथ ने प्राण छोड़ दिया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, गुरु जी हैं, और उच्च कोट के गुरु जी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं वो, और सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। तो वो बैठे हुए, वो बुलाए गए भरत भैया आए और दाह संस्कार दुनियादारी सब कुछ किया। करने के बाद गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी, आपके रहते हुए ऐसे कैसे हो गया? आप चाहते तो सब टाल सकते थे, आपको सामर्थ्य है, आपने ब्रह्मा की बात को भी टाल दिया। त्रेता माने सज्जू के बाद में द्वापर आना चाहिए, आपने त्रेता ला के रख दिया और द्वापर को तीसरे नंबर पर रख दिया। तो आप चाहते तो भैया राम जंगल में नहीं जाते और दशरथ हमारे पिता की मृत्यु नहीं होती। गुरु जी के आंखों में आंसू आ गया, गुरु जी के आंसू आया। कहते हैं, सुनो भैया, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। मेरे हाथ में नहीं, जानता तो मैं सब था। जब दशरथ ने कहा कि राज को राज सिंहासन पर बैठाना है राम को, उन्होंने कहा मुहूर्त निकालो। कहा वही मुहूर्त है जब बैठे, जब वो बैठ जाए वही सबसे बड़ा मुहूर्त है, वही हमने कहा था। वो जानते तो थे, तो इसलिए कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। ये हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध के हाथ में है, इसलिए कोई टाल सकता। वैसे कहते हैं, भायु मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावी को, भविष्य को भी मिटा सकते हैं, लेकिन अपने पति सती का नहीं मिटाया, अपने पति सती का नहीं मिटाया। वह कहते हैं, वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। वही जो राम रचि राखा, को तरक बढ़ा वही शाखा। तो जो होगा वही होगा। उन्होंने शिव भगवान ने भी पार्वती, और पार्वती जैसा किया तो उसका फल होगा, और मैं सती जैसा किया तो आपका फल होगा। और पार्वती के घर में आके जन्म लिया। आस्था तो थी पति के साथ में, गलती कर गई थी तो इसलिए अब कुछ कह नहीं सकती। तो पार्वती आई, फिर भगवान को प्राप्त करने का तपस्या किया है। और तपस्या करने के बाद में जब भगवान शंकर से शादी ब्याह की बात होती है, तो उस समय में भगवान शंकर नाग को लपेट करके, विभूति को लपेट करके और भिक्षु को लगा करके, भूत प्रेत के साथ में जब आए, नगन होकर के बहर पर चढ़ करके, मैना जो उनको आई हैं आरती करने के लिए, मैना आई हैं, परछन करने के लिए मैना आई हैं। जो देखती खाए, ये तो नग्न पागल, मेरी पक्षी कितनी स्वरूप का, अब यह नंग पागल पे मैं अपनी बच्ची को नहीं ब्याह करूँगा। भाग करके अपने घर में चली गई। गोद में बैठा करके पार्वती को रोने लगी, पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, जल में डूब करके समुद्र में मर जाऊंगी, अग्नि से जल जाऊंगी, लेकिन मैं कभी भी इस पागल से तुमको ब्याह नहीं करूंगी। जिस भगवान ने तुमको इतना स्वरूप दिया है, वह ऐसा पागल पति तेरा कैसे निकाल दिया।
पार्वती माता कहती हैं, पार्वती कहती हैं, माता कहती है अपने माँ से कि माँ तुमसे मिले कटम के हमका असजिए जान न सोची माता, हे माता ऐसा समझ करके सोचो मत, असजिए जान न सोची माता, सो न टरी जो लिखई विधाता, जो विधाता ने लिख दिया वो टरने वाला नहीं है। असजिए जान न सोचिए माता, सो न टरई जो लिखई विधाता, विधाता ने कर्म लिखा जो बाउर ना हो, बाउर माने पागल, कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कति दोष लगाई काहू, तो दूसरे को दोष क्यों लगा रही हो, हमारे कर्म में मेरा पागल ही लिखा हुआ है तो तुम दोष क्यों लगाओगी। तुमसे मिटे के विधि के अंका, तुम विध के अंक को हटा दोगी क्या, तुमसे विधि के विध के अंका, मात व्यर्थ जनी लेव कलंका, कलंक मत लो, जो आ गया सो होने दो, मत लेव मात कलंक करुणा परिहरो, मत लेव मात कलंक करुणा परिहरो, अवसर नहीं, ब्याह शादी सामने है, अब अवसर है क्या, मात जन लेव कलंक, मात जन लेव कलंक करुणा मत अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लिरार हमरे जाव जहाँ पाऊ नहीं, जो सुख दुख हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है वह जहाँ जाएंगे वहीं हमको मिलेगा, तुम्हारे मरने से नहीं मिलेगा, इसलिए अवसर नहीं है। तो कहने का मतलब वहाँ कोई टाल सकता, तुम्हारा प्रारब्ध कोई टाल नहीं सकता, सुख दुख को छोड़ो और सत्कर्म करने की कोशिश करो, भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश करना हमको चाहिए। अरे रावण जैसा विद्वान संसार में कोई होगा क्या, रावण जैसा संसार में उसने अपने सिर को काट काट करके और अग्नि हवन करके भगवान को चढ़ा दिया, और भगवान को चढ़ाया, ब्रह्मा के लेख को किसी ने पढ़ा है क्या, ब्रह्मा के लेख को किसी ने पढ़ा नहीं, रावण पढ़ गया, रावण पढ़ लिया, इतना बड़ा विद्वान था, रावण पढ़ गया। कहता है जरत बिलोकूं जब ही कपाला, जरत बिलोकूं जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, आपन बध नर के कर बाँची, हसव जान गृह हसव जान विधि गिरा असाची। ब्रह्मा का यह वाणी जो असत्य है वो बूढ़ा हो गया है, भूल करके लिख दिया, बूढ़े में याद नहीं रहती, आती कुछ का कुछ लिखा जाता, आप लोगों को भी आता है, तो गिरो, इसलिए वो पढ़ा कि आपन बध नरके करबाची और हसव जान विधि गिरा साची, बूढ़ा हो गया, यह सत्य बात है, वो हमको मनुष्य को ही मार पाएगा, नर बानर के ही लेखे माही, नर बानर किस लेख में, हमारे तो राक्षस खा जाते हैं, ऋषियों महर्षियों का खा गया। भगवान जब आ रहे थे रास्ते में अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लाग अतिदाया, मुनियों से पूछा क्या बात है, ये कैसा पहाड़ लगा हुआ है, कहते हैं निश्चर नाथ सकल मुनि खाए, सारे मुनियों को निश्चरों ने खा लिया है, वही हड्डी पड़ी हुई है। तो वहाँ देख करके नयन भगवान के आंखों में आंसू आ गया, भुज उठाई प्रण की, निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण की, प्रण उन्होंने किया कि निश्चरहीन। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म जो है प्रधान की है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे स्वतः का, बड़े अच्छे ढंग से संत ने आप लोगों को सुनाया है। तो जो हमने किया उसको अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वह अवश्य ही भोगने। और मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से बीतता है, इसलिए मैंने कहा भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। यह मनुष्य शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, और दरवाजे पे आप खड़े हुए हैं, किस्मत से आपको मिला हुआ है। दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा, माने इस शरीर से आपने हट गए तो दोबारा फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है। कबहू के करुणा, कबहू के करुणा नर पल देही, और देतई सबिनु हेतु स्नेही। कबहू के करुणा कर नर देही, और देतई सबिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु बिना कारण के भगवान जो है जीव की दीनता को, हीनता को, दुख को, दर्द को, कष्ट को, विपत्ति को देख करके दयालु कृपालु को दया आ जाती है, मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया।
मनुष्य शरीर प्रदान किया। शरीर में कोई भेद नहीं है। शरीर तो 84 लाख जोनियों का जो वही यदि हमारा भी है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 रस से अधम शरीर है, गंदगी का घर है। 2 दिन 3 दिन नहीं नहाइए, बगल में कोई बैठने वाला नहीं होगा, और मर गया तो बदबू इतनी आई कि कोई देख नहीं सकता। तो इतना अधम है। पर ये शरीर है, लेकिन शरीर में बैठने के बाद मनुष्य शरीर जो है वो परब्रह्म परमात्मा ने दिया है। तो देखिए कि कबहू का करुणा कर नरदेही देत ईश बिन हेतु, बिना हेतु कुछ चाहते नहीं आपसे। हम अगर किसी के प्रति उपकार करेंगे तो हम चाहेंगे उसका उपकार हमको मिलना चाहिए, लेकिन देते नहीं। इसीलिए कहते नर तन भव बारिध का बेड़ो। भव बारिध, भव माने दुख सागर, भव माने सागर, भव बारिध, बारिध माने दुख सागर का सागर। संसार में दुख ही दुख है, सुख की मतलब नहीं है। हर जगह की दुख है, सुख की। तो भव बारिध का बेड़ा माने जहाज है। यह मनुष्य शरीर भव बारिध संसार सागर का जहाज है, दुख सागर का जहाज है। सागर को पार करना बड़ी मुश्किल की बात है। बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े नखरोते हैं, जो भी तैर के जाया खा जाएंगे, निकल नहीं सकते। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, चिंता है, ये सब के सब बड़े बड़े लोभ हैं। ये हमको फंसा करके इस संसार में मार डालते हैं। इसी में हम फंस करके फिर जन्म पूरा पुनर्जन्म पूर्व मतलब बार बार जन्म लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं भव बारिश का बेड़ा है, बड़ा मजबूत है। सन्मुख मनुत अनुग्रह मेरो, और अनुग्रह माने कृपा। भगवान की कृपा है कि नहीं है आपके ऊपर? सभी की है। बड़ा सुंदर शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया। अंधा नहीं बनाया, काना नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, लगड़ा नहीं बनाया, सुंदर दिया। बुद्धि भी दी। बुद्धि अगर एक पेज ढीला कर दिया होता है, बहुत बढ़िया शरीर होता है, क्या करती? कोई अपनी लड़की नहीं देगा कि पागल है, इसको बुद्धि है नहीं। सारा शरीर सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन एक पेज खराब कर दिया तो उसको कोई भी पसंद नहीं। तो इसलिए बुद्धि भी दिया। तो सन्मुख मरुत कृपा, कृपा की वायु रूपी, कृपा की रूपी जो है आपके साथ में सन्मुख अनुग्रह मेरो, अनुग्रह है, कृपा। इसके बाद कभी हम अपने नौका अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं? कहते नहीं, मल्लाह भी चाहिए। जहाज का मल्लाह होगा तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। अगर जहाज संसार में है, वायु भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जहाज भी मजबूत है, फिर भी किसी और घाट पर पहुंचा देगा, लेकिन फिर भी वह ले जाकर आपको अपने भाव पहुंचाएगा। तो इसलिए सन्मुख मरुत अनुग्रह कर्णधार सदगुरु रणावा। कर्णधार माने मल्लाह कौन है? कहते सदगुरु। यह हमारे लक्ष्मी नारायण जी महाराज, गंगा पुत्र जी, ये सब सदगुरु लोग हैं। और यह आप लोगों को जो बढ़ा रहे हैं आगे, वो आपको उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए तैयार है। जितने संत महात्मा हैं ये सदगुरु हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, यह मजबूत नौका है और कर्णधार सदगुरु जैसा है। दुर्लभ साज, ऐसा साज सज्जा बड़ी मुश्किल से मिलता है और आप लोगों को मिला हुआ है। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा सो पाए, जो न तरई भव सागर अस समाज कर पाए। ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त करने के बाद संसार सागर में बाल बच्चों में दुनिया में ही पड़ा रह गया, जो नहीं कर सका सो कृत निंदक मंदमति आत्महत्या कर जाए, वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रभु प्रेमी सज्जनों कहा, हम इसके कि माने न दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा, मुरझा गया जो फूल तो फिर खिल नहीं सकेगा। सदियों से चल रहा है, पता नहीं जन्म ज्ञान से, और फिर आज मुख्य लक्ष्य पर आ गए हैं, सागर पे दरवाजे पे आ रहे हैं। गाफिल ने रात सारी गफलत में गंवा दी। गाफिल माने सावधान, आप असावधान हो। पूरी जिंदगी आपने, रात माने पूरी जिंदगी, गाफिल ने रात सारी माने पूरी जिंदगी गफलत में गवा दी कि संसार के सारी चीजें मेरी है। क्या है तुम्हारा बताओ? धन संपत्ति है, जब जाओगे तो कुछ लेके जाओगे, जो कुछ है यहाँ के छोड़ करके हमको निकलना होगा। एक तिनका भी नहीं ले जा, पति पत्नी पुत्र पौत्रा दुनियादारी हर चीज, करोड़ों अरबों रुपया, कोई भी चीज लेके नहीं ले जाओगे, सब के सब यहीं छोड़ जाओगे। तो इसलिए
गाफिल ने रात सारी गफलत में गवा दी, और ये संत रात सारी करते रहे मना दी। ये संत रोज कहते रहे, वेद साथ कहते रहे, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान निरोध, उठो जागो, उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ो। ये क्षुरस्य धारा निष्ठा दूरत्रया दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती। कहते हैं छुरे पर चलने वाली धार की तरह से है, साधारण नहीं है। सभी लोग इसमें नहीं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जगत सिद्ध है। अच्छा, हजारों लाखों में कोई सिद्ध करता है, और उसमें हजारों लाखों में कोई एक जाके प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए क्षुरस्य धारा निष्ठा दूरत्रया दुर्गम पथस, बड़ा द्रूह पथ है, पहाड़ पर चढ़ने वाला जैसे सी है उसी प्रकार से हस्ती है। इसको प्राप्त करने की बड़ी मुश्किल बात। सयानापन आता है आपको, सयानापन आता है, पर जब आपके पास टाइम नहीं होता। टाइम जब तक होता है तब तक सयाना। अभी संसार में मौज है, मस्ती है, पौधा पौतराज है, धन संपत्ति दुनिया इकट्ठी करो करो, लेकिन ये जब जाने लगोगे तो साथ में कोई आएगा नहीं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में संग छाया। जब हमारा सारी शरीर खत्म हो, जब किसी काम के नहीं रह गए, देखने की शक्ति खत्म, सुनने की शक्ति खत्म, तो देखने की शक्ति खत्म हो तो रामायण नहीं पढ़ सकते, सुनने की शक्ति खत्म तो प्रवचन नहीं सुन सकते, और लंगड़ा लुंगड़ा हो गए तो किसी माने बद्रीनाथ केदारनाथ दुनियादारी नहीं जा सकते, अब कोई है ही नहीं। तो जीने जब इस समय में आया तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तब महफिल में चल गया। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, जब बूढ़े तन के हक एक पुर्जे पे जंग छाया। सारा पुर्जा खत्म हो गया, एक भी पुर्जा तुम्हारा ठीक नहीं, अब क्या करोगे? अब समझ करके भी क्या करोगे? कोई मुश्किल की बात नहीं। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पर जंग छाया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, पा गए गाड़ी की नहीं, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस बेरंग आया। जिसका घर प्लेटफार्म के पास होता है उसकी गाड़ी जरूर छूटती है, चाहे किसी के छूटे चाहे ना। वो सोचता है कभी स्टेशन पर आएगी, सीटी देगी, दौड़ करके चढ़ जाएंगे, दौड़ करके चढ़ जाएंगे। तो सोचा ऐसी छोड़ करके सोचा चढ़ जाएंगे। और इसी प्रकार से मैं बम्बई में था, बम्बई मेरे सिख लोग थे, उनका भी प्लेटफार्म घर था, वहाँ रहते थे। बहुत पहले 2500 साल की बात है, वहाँ सत्संगात करते थे। तो लोग कहते चलना है कर तो देखेंगे। तो जब गाड़ी आई तो हमने कहा चला जाए, 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा गुरु जी अभी तो आई है, सीटी देगी, चलेंगे। ठीक है। अब वो आई गाड़ी, दोनों आदमी ऐसे ही थे। अब जब सीटी दी तो तैयारी करने लगे और चल दिया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, चल दी। दोनों दौड़ पड़े गाड़ी पकड़ने के लिए, और दौड़ करके दौड़ते दौड़ते गए तो गाड़ी में बैठे हुए लोग देख रहे हैं कि देखो चलती गाड़ी को कोई बैठने के लिए आ रहा है। अभी हम पूरा दे देते हैं, 10 मिनट नहीं, 10 मिनट के बाद पूरे देते थे। तो गाड़ी निकल गई तो हाँ, तो उस समय में दौड़े लोग, अंदर बैठे हुए लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या बात है, दौड़ रहा है। गाड़ी तेज पकड़ गई, इसके बाद दौड़ करके एक ने हैंडल पकड़ के चढ़ गया। लोगों ने कहा शाबाश बहादुर हो, चलती गाड़ी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल की बात है, जिसको चढ़ना था वो नीचे है, हम तो चढ़ाने के लिए आए थे, हमको चढ़ाने के लिए आए थे, हम तो नीचे बैठ गए। तो यही संत महात्मा भी आपको चढ़ाने के लिए आए हैं, और आप लोग दुनिया के संसार की गटरी बटरी में लटराएंगे और वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। कर्म का फल तो निश्चित मिलता है, जब जैसा करेंगे उसी हिसाब से मिलता है। एक और हम एक उदाहरण दे देते हैं। कोई व्यक्ति चला है, बम्बई से चला कलकत्ता के लिए, मुगल सराय आ गया, मुगल सराय में सवेरा हो गया। मुगल सराय में जब गाड़ी रुकी आधा घंटे के लिए, तो वहाँ जो पेपर बेचने वाले होते हैं ना, पेपर लेकर के दौड़ पड़े, कहा कि पेपर ले लीजिए। पेपर सब जगह दिया, सब लोगों ने पढ़ा जिसको पढ़ना था। फिर गाड़ी चलने लगी तो अंत किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा
अरे भाई, जब गाड़ी रफ्तार पकड़ ली तो हर कार से कहा कि एक पेपर मेरे को दे दो। हर कार तो जा रहा था उतर करके, वो बच्चा दौड़ करके आया, एक पेपर थमाया, इन्होंने अपना पैसा फेंक दिया, पेपर ले लिए। सामने बैठा हुआ व्यक्ति पूछता है कि भाई अभी तेरे सामने 10 बार लड़का गया, आपने पेपर नहीं लिया, अब क्या बात है? तो उन्होंने कहा भाई मेरे बुद्धि को आप नहीं जानेंगे, उस समय मैं पेपर लेता तो नहीं पढ़ पाता। कहें क्यों? कहे मेरे पास खोटा पैसा था, अब मैंने फेंक दिया, खोटा पैसा लेने के लिए तो आएगा नहीं ना, अब हम पेपर पढ़ते हुए चले जाएंगे। चला भाई, बहुत अच्छी बात। तो देखो क्या लिखा हुआ, देखते तो 3 दिन का पुराना पेपर उसने पहुंचा दिया। उसने भी कहा कि मेरे यहाँ थोड़ी आने वाला, 3 दिन का प्रवचन उनको भी पहुंचा दिया। तो इसलिए प्रभु प्रेमी सज्जनों, इस असार संसार में जो भी हम करते हैं, जैसे करते हैं उस हिसाब से अपने लक्ष्य को हमको प्राप्त करना पड़ता है। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो कितनी उम्र गंवा दी, कितनी है पास तेरे, कुछ तो हिसाब कर ले, जन्मों किए हैं फेरे, काला सफ़ेद चूहा कितनों को खा गया। तो ये संसार में आना जाना दुनियादारी लगी रहती है। प्रभु प्रेमी सज्जनों, जग जागात जो हो रहा है, हमारे लक्ष्मी नारायण जी महाराज, हमारे जो हैं गंगा पुत्र जी महाराज, बड़े सुंदर ढंग से इस जग जागात को कर रहे हैं। यज्ञात भवत पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्र, जग से पर्जन पैदा होता है, जग कर्म से उपज पैदा होता है, और सब जो है ब्रह्म ही उसमें होता है। तो जग जगात से सबके उपकार की बात होती है, इसलिए ये बात होती है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी सरकार की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आप यहाँ बैठे, बस हम बोल दिए, हो गया, मेरा घंटा हो गया, अब किसी और को देना है तो दे देंगे। तो कहने का मतलब, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग छाया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया प्रभु का, जब तुम्हारे पास टाइम था तब भगवान का सुमिरन नहीं किया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया प्रभु का, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो प्रभु प्रेमी सज्जनों, बुढ़ापे में कुछ होता नहीं, नवयुवक हों तो इस समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दान दक्षिणा दुनियादारी जग जागात में करें, और नहीं तो धन संपत्ति दुनियादारी आप किसी के काम नहीं आती है। संत महात्मा सिखाते हैं, उत्तिष्ठत भागत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, उसको संतों ने बहुत बताया, जाने दो, छोड़ देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इस जीवन को क्षरार्धम नहीं उजाना में विधाता किंकरिषद। अपने एक क्षण का आधा भाग भी हमको मालूम नहीं है कि आगे से आगे क्या होगा। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, चलते चलते हार्ट अटैक हो गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, दुनियादारी हो गई। जो सत्कर्म करना है कर लेना है, जग जागादी है बहुत बढ़िया से आपके लिए कर रहे हैं। संतों को कुछ नहीं चाहिए, ये संत महात्मा बड़े विरक्त होते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। उनको तो सब संसार के जो जनता है उनके कल्याण की सारी बातें सोचते हैं। जग जागा उनके कारण की, मठ मंदिर उनके कारण के लिए बनता है। इसलिए प्रभु प्रेमी सज्जनों, बड़ी मुश्किल से संसार मिला है, तो इसको प्राप्त करने के, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जब करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए स्वामी सरकार की। कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लो, अंत काल पछताएगा
कि जब तन जई छो कि राम नाम होवे ऐसन दवाई पियब त रोग न सताए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पियब त रोग न सताए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पियब त रोग न सताए। तोहर जिंदगी के भाग खुल जाए, तोहर जिंदगी के भाग खुल जाए। पियब त दर्द न बुझाए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पियब त रोग न सताए। दुनिया से मोह माया छोड़ दा। हो दुनिया से मोह माया छोड़ दा। राम जी से नेह नाता नेह आपन जोड़ला। हो दुनिया से मोह माया छोड़ दा। राम जी से नेह नाता नेह आपन जोड़ला। तोहरा बगिया के फूल खिल जाए। तोहरा बगिया के फूल खिल जाए। पियब त रोग न सताए। राम नाम होवे ऐसन दवाई पियब त रोग न सताए। श्री राम जय जय राम। 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 सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन गाएं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी सरकार की। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जी का विश्वास हो। प्रभु सिया राम
कटी जाए दुख कटे जाए दुख कटी जाए मन मुस्काए दुख कटी जाए मन मुस्काए पिया बतरो के न सताए राम नाम होवे ऐसन दवाए पिया बतरत न बुझाए तोहरा सीने के तो भाग जाए तोहरा सीने के भाग भूल जाए पिया बतरो के न सताए राम नाम होवे ऐसन दवाए पिया बतरो न सताए ओ जय सिया श्यावर रामचंद्र की नारायण जय श्री नारायण 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 जय श्रीमन्नारायण नारायण हे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण